हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिपल सी का प्रिपरेशन कर रहे थे जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम की कड़ी में हम लोग आज लेके आए हैं आज ट्रिपल सी का तीसरा पार्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग ट्रिपल सी का तीसरा पार्ट। इससे पहले जब हम लोग इसको शुरू करें, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना ट्रिपल सी का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज कौन सी है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द कॉन्फ्रेंस दैट लॉन्च द AI रेवोल्यूशन 1956 वाज हेल्ड एट। तो यहाँ पे 1956 में AI रेवोल्यूशन जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया था, उसका कॉन्फ्रेंस जो है। तो इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर आपका हो जाएगा डार्ट माउथ। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेटफॉर्म वेयर अ राइटर शेयर्स हिज व्यूज ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। यानी वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी लेखक जो है, कोई भी राइटर अपना व्यक्तिगत जो है ब्लॉग वगैरह शेयर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ब्लॉग होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकल बिन। तो यहाँ पे शॉर्टकट की पूछ रहा है फाइल को डिलीट करने की बिना रिसाइकल बिन में जाए हुए। तो इसके जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन में बढ़े हम लोग, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। Which symbol is used at command to redirect our output to a specified file? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ये 4 वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पिक्सल ऑफ अ स्क्रीन इज आल्सो नोन एज पिक्चर एलिमेंट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP यूटिलाइज एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा TCP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर के टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .OTT। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि ऑन अ लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एक्टिव सेल होता है वो कैसे इंडिकेट करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा डार्क वाइड बॉर्डर। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग इन डिजाइनिंग द वेब पेज फॉर ऑप्टिमाइजेशन। यानी वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कौन सा यूज किया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मेटा टैग। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पे आपका इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो होता है ODP। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि वी कैन सेंड एन ईमेल टू मेनी पीपल एट वंस। मतलब एक साथ कई लोगों को मेल आप भेज सकते हो। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। डिजिटल बैंकिंग रिक्वायर्स OTP। डिजिटल बैंकिंग को OTP की आवश्यकता होती है। तो इसका भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन एशियन टाइपोग्राफी पेज इज आल्सो अवेलेबल। एशियन टाइपोग्राफी में पेज कौन सा अवेलेबल होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राफिक स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेज बाय अ।
तो यहाँ पे जो वेब सर्च इंजन्स होते हैं, वो अलग-अलग जगहों से क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उनको कहा जाता है वेब क्रॉलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, द साइज ऑफ टास्क बार बटन कैन नॉट बी टॉगल्ड इन विंडोज 10 यूजिंग टास्क बार सेटिंग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू बुलेट ऑफ इज कंट्रोल शिफ्ट F12। यानी बुलेट को बंद करने की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और F12 होती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, इन अ कंप्यूटर इंटरनेट स्टैंडर्ड आईपी एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्टल ऑफ 2 बाइट। तो यहाँ पे 2 बाइट का दिया है टोटल, तो इसका जो आपका आंसर होगा होगा फॉल्स। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि विच की कॉम्बिनेशन इन विंडोज 10 अलाउ अस टू टेक स्क्रीन शॉट। तो यहाँ पे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा विंडो अल्ट और प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ा जाए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि यूटिलिटी ऑफ ई वैलेट इज नॉट सेम एज टू। यानी ई वैलेट का जो उपयोगिता होती है वो किसके समान नहीं होती है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्रेडिट कार्ड के समान नहीं होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमांड इज यूज टू क्रिएट हार्ड लिंक। यानी किस कमांड के माध्यम से हार्ड लिंक क्रिएट किया जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लिंक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट इन मेन मेमोरी व्हेन कंप्यूटर इज ऑन। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो वह कौन सा पहला प्रोग्राम होता है जो मेमोरी में लोड होता है। तो उसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन इज सेलेक्टेड टू सेंड द रिप्लाई टू ऑल द मेंबर लिस्ट इन द लिस्ट। तो यहाँ पे जो है इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका रिप्लाई ऑल। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, स्टोरेज एरिया फॉर ईमेल मैसेज इज कॉल्ड। यानी ईमेल का स्टोरेज एरिया कहाँ होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इनबॉक्स। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक सेल डेटा। न्यूमेरिक सेल डेटा में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो होता है राइट साइड। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच यूनिट कन्वर्ट यूजर डेटा इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। तो कौन सी यूनिट जो होती है जो आपके इनपुट डेटा को रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा इनपुट यूनिट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई भी नुकसान नहीं होता है, हानि नहीं होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। यानी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी जो होती है वो किसके माध्यम से मेजर की जाती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा डॉट पर इंच। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो विच वन इज नॉट टॉप लेवल डोमेन। यानी इनमें से कौन टॉप लेवल डोमेन नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्मी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ की स्टेक होल्डर ऑफ द डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सा डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पे हिस्सेदार नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से कौन एक पेज मार्जिन नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन अबंटू वी प्रेस एंड होल्ड सुपर की।
तो यहाँ पे ubuntu में आप जो है सुपर की को होल्ड करके प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन डू वी सेंड ईमेल यूजिंग बीसीसी, यानी अगर आप बीसीसी के माध्यम से ईमेल भेजते हो तो क्या होगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे होगा सो दैट ऑल ईमेल एड्रेस रिमेन्स हिडन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एज वेल एज ब्लैक हैट हैकर्स हु आर दे रेफर टू, यानी जब आपका ब्लैक हैट हैकर और व्हाइट हैट हैकर मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है ग्रे हैट हैकर। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो ये है, इसमें कह रहा है कि ई संजीवनी इज अ, ई संजीवनी क्या होता है, तो ई संजीवनी जो होता है वो टेलीमेडिसिन सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पॉलिसी डिटरमाइन द सर्कमस्टेंस एंड लेंथ ऑफ टाइम दैट एन अकाउंट विल बी लॉग्ड आउट ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा अकाउंट लॉग्ड पॉलिसी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इशू आर नॉट प्रेजेंट इन स्मार्टफोन, यानी स्मार्टफोन में इनमें से कौन सा सिक्योरिटी जो है नहीं होता, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा अनऑथराइज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि नेफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग, नेफ्ट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेफर्ड नेट सेटलमेंट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि हाउ टू कंट्रोल माउस पॉइंटर इन लैपटॉप, यानी लैपटॉप में माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टच पैड। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वर्स आर द कंप्यूटर्स दैट, सर्वर वह कंप्यूटर है जो क्या करता है, ये करता है रिस्पॉन्ड टू अ क्वेरी। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि विच फीचर अलाउ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन विंडोज 10, इनमें से कौन सा फीचर है जो बायोमेट्रिक को अलाउ करता है विंडो 10 में, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा विंडोज हेलो। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज रैंसमवेयर, रैंसमवेयर क्या है, तो रैंसमवेयर एक प्रकार का मालवेयर होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, सेट्स ऑफ डेटा दैट आर डिसिमिलर विथ रिगार्ड टू कंटेंट पर्पज फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनोटेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हेट्रोजेनियस डेटा। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, यानी किसी पिक्चर को अगर हाइड करना है, ठीक है, तो उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको हाइड करते हैं, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ये पहला वाला। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है कि पोजीशन पेज हैज एन एडवांस ऑप्शन नोन एज, यानी पोजीशन पेज जो होता है वो इनमें से क्या कहलाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेआउट टेक्स्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ बिग डेटा, यानी इनमें से कौन एक बिग डेटा का डायमेंशन नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्चुअलिटी। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि क्यू आर कोड ऑफन डोंट कंटेन डेटा फॉर दैट पॉइंट टू अ वेबसाइट और एप्लीकेशन, यानी क्यू आर कोड में क्या नहीं होता उसके एप्लीकेशन या वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा पर्सन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, विच टैब इज अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन, जब आप अपना प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो लेफ्ट साइड में कौन सा टैब ओपन होता है,
तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड टैब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ अ वेरिएबल इज मिसिंग फ्रॉम द फार्मूला देन एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। यानी जब आप कोई फार्मूला लगाते हो तो उसमें से अगर किसी वेरिएबल को मिस हो जाता है वह वेरिएबल, तो उसमें से किस प्रकार की एरर आती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 510। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाइल डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विच ऑफ द सोर्स इज नॉट अप्लीकेबल टू गेट ओटीपी। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो है ओटीपी जो है किस माध्यम से नहीं आता, तो ओटीपी जो नहीं आता है वो आपका पोस्ट के माध्यम से नहीं आता। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वुड आई चूज टू क्रिएट अ प्री फॉर्मेटेड स्टाइल। आपको प्री फॉर्मेटेड स्टाइल बनाने के लिए क्या चुनना होगा, तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि बैकग्राउंड ऑफ लॉक स्क्रीन इन विंडोज 10 इज चेंज्ड बाय। यानी बैकग्राउंड की स्क्रीन को चेंज किया जाता है लॉक करके, तो किसके माध्यम से, लॉक स्क्रीन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू एक्सेस एन SMB शेयर ऑन लाइनक्स फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे लाइनक्स फाइल सिस्टम का जो SMB तक पहुंचने का, शेयर करने का होता है, वो होता है आपका SMB क्लाइंट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परम युवा सेकेंड इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर दैट इज लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट इन द प्रेस्टिंग परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर बिल्ड इन इंडिया। तो परम जो है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम एज, यानी जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है वो क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटलेस। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द वेरी न्यू वेब ब्राउजर गिवन इन विंडोज 10। यानी विंडोज 10 में सबसे नया वेब ब्राउजर कौन सा यूज होता है, तो विंडो 10 की अगर बात करें तो विंडो 10 में आपका होता है एज यूज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी सेक्शंस डज अ टेबल टूल बार कंसिस्ट। यानी टेबल के टूल बार में कितने सेक्शन होते हैं, तो टेबल के टूल बार में सिर्फ और सिर्फ 6 सेक्शन होते हैं। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्शन प्रेस इज नॉट यूज्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी इनमें से जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के रूप में पहचाना जाता है या उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा सिग्नेचरलेस डिटेक्शन। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यू स्लाइड। यानी इनमें से कौन एक नई स्लाइड इंसर्ट करने का टाइप नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा हैंडआउट्स। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द बार टू इनपुट द URL ऑफ अ वेब पेज इज। यानी किस बार में URL जो है वो टाइप किया जाता है आपके वेब पेज में, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा एड्रेस बार। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि विन बार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइल कंप्रेशन इन इंटरनेट। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे कह रहा है कि अ नेटवर्क कैन मीन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लिंक्ड कंप्यूटर टू अ चेन ऑफ a few hundred computers of different types of spread around the world। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, विंडो 10 कंसिस्ट ऑफ। विंडो 10 जो है वो क्या रखता है, तो विंडो 10 में जो होता है आपका स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू दोनों होता है। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम सर्विस चार्ज फिक्स्ड पर ट्रांसेक्शन फॉर आरटीजीएस। यानी आरटीजीएस में मैक्सिमम चार्ज जो लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
55 रुपए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मच स्पेस इज प्रोवाइडेड टू ईच यूजर इन डिजी लॉकर, यानी डिजी लॉकर में जो है वो कितना उपयोग किया जाता है स्पेस। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 GB। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि CRM स्टैंड फॉर, CRM क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो CRM का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग IMPS फंड कैन बी ट्रांसफर अराउंड द क्लॉक, यानी IMPS के माध्यम से आपका जो फंड होता है वो पूरे 24 घंटे भेजा जा सकता है। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, इन लाइनेक्स रूट लॉगिन इज एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन। लाइनेक्स में रूट लॉगिन को एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ऑन मोस्ट लैन केबल्स आर यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इन ईच कंप्यूटर। इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन ईमेल स्टैंड फॉर, यानी ईमेल में ई का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे ई का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है वो यहीं पे समाप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।